आज का हमारा लेसन है और लेसन का टॉपिक है ग्रेविटेशन, जिसमें कि हम आज क्या क्या देखेंगे। ग्रेविटेशन लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो एक क्या करते हैं, इस लेसन की थोड़ी समरी देखते हैं क्या क्या करेंगे। तो इस लेसन में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा तो ग्रेविटेशन मतलब होता क्या है, ग्रेविटेशन अलग है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये देखेंगे। उसके बाद में जो टॉपिक था सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, दोनों भी मतलब कि एक ही है, सर्कुलर मोशन और सर्कुलेटरी मोशन। तो सर्कुलर मोशन देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स को किस तरीके से हम एग्जांपल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि केपलर्स लॉ क्या है और केपलर्स ने कितने लॉज बनाए थे या फिर कितने लॉज दिए थे ये। फिर बाद में देखेंगे जो न्यूटन से, तो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है उसके बारे में देखेंगे। ग्रेविटी की वैल्यू देखेंगे, किस तरीके से ग्रेविटेशन मतलब निकालते हैं, फार्मूला क्या है इसके बारे में देखेंगे। और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ, मतलब कि जैसे कि ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर कोई भी मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर गिरता है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो ये ऑब्जेक्ट जब अर्थ के ऊपर एक्सेलरेट होके गिर जाता है तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स है, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स है। पर हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। उसके बाद में देखेंगे फ्री फॉल क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब कि सिर्फ डेफिनेशन है, रटी रटाई डेफिनेशन, पढ़ी पढ़ाई डेफिनेशन और वही आपकी किताब की जो डेफिनेशन है वो नहीं, बल्कि एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे कि इसमें होता क्या है, फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल के बाद में देखेंगे कि इसकेप वेलोसिटी क्या होती है, इसकेप वेलोसिटी क्या होती है। और उसके बाद में देखेंगे कि उनके जो यूनिट्स हैं, जैसे कि ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आंसर राइटिंग करते समय पे अगर आप एग्जांपल लिख रहे हो तो उस टाइम पे आपको क्या क्या करना है और कौन सी चीज़ों को याद रखना है और दिखाना है, ये सब बताऊंगा, ठीक है। तो चालू करते हैं हमारे टॉपिक मतलब कि ग्रेविटेशन के साथ। सबसे पहले क्या है, तो ग्रेविटेशन आपको बचपन से पढ़ाया आता होगा, मतलब कि 7वीं 6वीं 5th 6th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे क्या, कि मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई भी एक बॉडी है, वो बॉडी अर्थ के ऊपर आती है तो अर्थ उसको खींच लेती है और इस फोर्स को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशन बोला जाता है। पर क्या है, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ जो अर्थ के ऊपर है वहाँ पर ही फोर्स अप्लाई होता है क्या, नहीं। तो ग्रेविटेशन यानी कि क्या होता है, तो ग्रेविटेशन यानी कि असल में हमारा जो ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जब कहीं भी और जहाँ कहीं भी दो ऑब्जेक्ट है या फिर दो बॉडीज़ है, तो उन दो बॉडीज़ के बीच में या फिर जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में एक फोर्स होता है और उसे बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब फोर्स क्या है यहाँ पे, तो फोर्स यानी कि जैसे क्या है, फोर्स जैसे कि हम किसी के ऊपर बल लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। जैसे क्या है, कोई आपके पास कीचड़ है या फिर कीचड़ का जो मतलब बोलते हैं ना तो उसको जब हम शेप देते हैं तो क्या है, उसकी ओरिजिनल साइज एंड शेप चेंज कर देता है। कैसे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो फोर्स क्या है, तो फोर्स यानी कि ताकत होती है जो कि हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे कि देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ ने क्या किया, अपनी तरफ खींचा तभी तो ये आया। पर कैसे खींचा, कि ग्रेविटेशन फोर्स के साथ खींचा, मतलब कि इस अर्थ ने जो भी यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया उस फोर्स को बोला जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद में ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन ये क्या है, तो दोनों जो कोई ऑब्जेक्ट है पूरे यूनिवर्स में कहाँ पर भी हो, तो यहाँ पे मास 1 और यहाँ पे मास 2, ये जो है इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, तो ये क्या है, अपनी ओर अट्रैक्ट होते हैं, इसे बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद में क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी कि क्या होती है, तो सर्कल यानी कि जैसे देखो यहाँ पे एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और इस सर्कल में क्या है, मोशन, गति आना। जैसे कि कोई कार है या फिर गाड़ी है, चलाते समय पे क्या है, इसमें सर्कुलर मोशन होती है। कैसे, तो आगे की तरफ जब ये रोटेट करने लगता है तो डिस्टेंस कवर होता है और सर्कुलर मोशन यानी क्या है, तो ऐसी मोशन यानी कि ऐसी गति जो कि एक सर्कल में होती है, उसके ऑन एक्सिस पे होती है, तो उसे बोला जाता है सर्कुलर मोशन। और
सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि जैसे कि देखो हम बचपन में क्या करते थे, पत्थर दूर फेंकने के लिए मतलब कि ज़्यादा दूर जाए या फिर ज़्यादा दूर फेंकने के लिए क्या करते थे, हम उसको एक रस्सी से टाई कर देते थे, मतलब कि एक रस्सी से बांध देते थे। और यहाँ पे क्या है, रस्सी से बांधने के बाद में उसको घुमा देते थे। घुमाने के बाद में ये क्या है, ऐसे घूमने लगता था, घूमने लगता था। फिर होता क्या था जैसे कि घूमता कब था, कब घूमता था, जब हम उस जो भी मतलब कि ये जो रोप है, इस रोप के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते थे इस पॉइंट पे, तब ये जो मतलब कि यहाँ पे स्टोन है वो डायरेक्टली घूमने लगता था। क्या हमने स्टोन को पकड़ के इस रोप को घुमाया था? नहीं, हमने तो सिर्फ और सिर्फ रोप को घुमा था। मतलब कि यहाँ पे जो सेंटर है इसका, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से जो भी फोर्स प्रोड्यूस होता है टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब कि सेंटर से जो भी फोर्स एक प्रोड्यूस होता है और प्रोड्यूस होने के बाद में ये क्या है, एक सर्कुलर मोशन में घूमने लगता है, तो इसे बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोला जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि जो भी कोई एक एक्सिस है और उस एक्सिस से जब हम फोर्स अप्लाई कर दे, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो उसकी डायरेक्शन चेंज करता है, उसे बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि देखो ये अर्थ है और अर्थ के सराउंडिंग मून रोटेट करता है, अर्थ के सराउंडिंग मून रोटेट करता है, तो इसी को भी क्या बोला जा सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। उसके बाद में है कि केपलर्स के 3 लॉ। कौन से 3 लॉ है? तो 3 लॉ यानी कि जैसे कि देखो आपको 3 लॉ पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपको बुक में दिया है, क्या दिया है बुक में, 3 लॉ। सबसे पहले तो बताया जाता है कि जो भी मतलब कि सन है, या फिर थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ऐसा एक कोन है, तो कोन को जब आप क्या करोगे, कट करोगे, यहाँ से कट करोगे, तो कट करने के बाद में हमें क्या है, ऐसा वाला पोर्शन मिलेगा, मतलब कि ऐसा एक इलिप्टिकल पोर्शन मिलेगा। इलिप्टिकल थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये इलिप्टिकल पोर्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सन है, वो जो सन है और यहाँ पे जो बाकी के अदर प्लैनेट्स है, तो ये क्या करते हैं, इसके सराउंडिंग रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो रिवॉल्व करते समय पे, रिवॉल्व करते समय यहाँ पे जो सन है वो क्या है, एक फोकी है। फोकी यानी कि एक ऐसा बीच में जो सेंटर है उसके सराउंडिंग ये क्या है, बाकी के प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। यानी कि जितने सारे भी प्लैनेट्स है वो प्लैनेट्स एक फोकी के साइड में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो इसे बोला जाता है केपलर्स का पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है, जैसे कि देखो हमारे अर्थ पे दिन हो या रात हो बराबर की होती है। क्या ऐसा कभी होता है कि दिन मतलब कि 14-15 घंटे का होगा, फिर बाद में जो रात है 7-8 घंटे की होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। क्या होता है, अर्थ पे डे भी मतलब कि डे जो है वो 12 आवर्स का होता है और नाइट भी 12 आवर्स की होती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? तो ये होता इसलिए है क्योंकि जो प्लैनेट होते हैं ये प्लैनेट इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल टाइम में। ये है केपलर्स का सेकेंड लॉ। क्या? कि ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल टाइम में, मतलब कि जहाँ पर जो भी इनकी गति है, प्लैनेट्स की जो मोशन है, तो वो मोशन क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में। इसीलिए यहाँ पे क्या है, डे और नाइट सेम होते हैं और इसको ही केपलर्स का सेकेंड लॉ बोला जाता है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ये जो मतलब कि प्लैनेट्स हैं, सभी प्लैनेट्स हैं, वो रिवॉल्व करते समय पे इनका जो टाइम का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उसकी जो रेडियस है, मतलब कि इन सभी की जो रेडियस। क्यों? क्योंकि प्लैनेट जो घूमते हैं जिस डायरेक्शन में, तो इलिप्टिकल वे में घूमते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे उनको क्या है, रेडियस दिया है और वो रेडियस के क्या है, क्यूब में प्रोपोर्शनल रहते हैं। मतलब कि जो भी टाइम है उस टाइम का स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा रेडियस के क्यूब से। ये था केपलर्स का तीसरा लॉ। उसके बाद में न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही है, जैसे क्या कि जब कोई भी मतलब कि दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट m1 और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, एक डिस्टेंस है, पर एक डिस्टेंस कैसा है, एक रेडियस के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे प्लैनेट जो है वो एक इलिप्टिकल वे में घूमते हैं, तो यहाँ पे रेडियस है और रेडियस होने के कारण हम यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बोलेंगे या फिर रेडियस बोलेंगे। तो
दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो उसे बोला जाता है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। और यहाँ पे जो भी न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसके लिए जो फार्मूला है या फिर फोर्स है वो हमेशा प्रोपोर्शनल रहता है। किससे? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इनटू मास 1 इनटू मास 2 डिवाइडेड बाय इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो यही है। पर यहाँ पे बात आती है, अगर अर्थ का जो ग्रेविटेशन है, अर्थ का जो ग्रेविटेशन है तो कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो अर्थ का ग्रेविटेशन रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक वैल्यू है जो कि डिनोट करते हैं ग्रेविटेशन, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है या फिर पूरे यूनिवर्स में जितनी सारी मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होती है वहाँ पे मास डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, ये हमारे लिए क्या है, ग्रेविटेशन का फार्मूला है। जैसे कि मैंने क्लासरूम में भी बताया था कि आपको एग्जांपल सॉल्व करते समय पे ये फार्मूला यूज होता है। क्या? तो ग्रेविटेशन जो भी है तो उसके लिए फार्मूला है कि ग्रेविटेशन यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी इनटू मास डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। उसके बाद में ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? तो ग्रेविटी की वैल्यू आती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है। पर यहाँ पे जो बोला है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या होता है, जैसे कि देखो ये अर्थ है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जब अर्थ के ऊपर आ रहा है, अर्थ आ रहा है या फिर उसके ऊपर जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है तो उस समय क्या है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट होते रहता है, मतलब कि एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट होने में क्या है, जैसे कि हम स्पीड को बढ़ा देते हैं, तो ठीक इसी तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे आते समय पे इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, तो बढ़ती ही चली जाती है। और कैसे बढ़ती है? पर सेकंड, मतलब कि सेकंड पर सेकंड, इसीलिए यहाँ पे क्या है, सेकंड का स्क्वायर दिया जाता है। मतलब कि एक सेकंड में से, जैसे कि देखो क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, गिर रहा है, तो गिरते समय पे क्या है, ये इसकी स्पीड को और बढ़ा देगा, स्पीड को बढ़ा देगा। और कैसे? जैसे कि एक सेकंड है तो पर सेकंड के पर मतलब कि सेकंड पर सेकंड स्पीड बढ़ती जाएगी। मतलब कि एक सेकंड है तो उस सेकंड के ऊपर भी मतलब कि स्पीड और बढ़ती चली जाएगी, यानी कि एक्सेलरेट होती जाएगी। अगर टॉपिक समझ में नहीं आया तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मतलब कि एक्सप्लेन करते समय पे यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, या फिर मैं बोलने की मतलब कि जो है आदत ना होने के कारण यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। नहीं समझ में आया तो बोल दो, क्योंकि मैं अगली बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। सिर्फ इतना ही याद रखो कि जो भी मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जब अर्थ के ऊपर गिर रहा है तो गिरते समय पे इसकी जो स्पीड है, तो स्पीड क्या है, बढ़ रही है, यानी कि बढ़ती चली जाती है। जैसे कि देखो हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, तो एक्सेलरेट करने के कारण क्या है, जो गाड़ी की स्पीड ऑलरेडी चल रही थी तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो ठीक इसी तरीके से जो भी ग्रेविटेशन कारण जो ऑब्जेक्ट है वो जब अर्थ के ऊपर गिर रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पे लिया जाता है सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि सेकेंड के ऊपर जो सेकेंड है उसके लिए यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर लिया है, यानी कि सेकेंड इंटू सेकेंड इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि पर सेकेंड के लिए या फिर पर सेकेंड के हिसाब से जो स्पीड है बढ़ती है, इसलिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया है। उसके बाद में क्या है, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है, तो जैसे कि देखो कोई हम बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं या फिर बिल्डिंग के ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिरता हुआ देखते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है, तो वहाँ पे होता है जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, ट्राई करना है तो क्या करो, आप अपने दोस्त को बिल्डिंग के ऊपर ले जाओ और वहाँ पे क्या है उसको बोलो नीचे कूद जा, उसको बोलो नीचे कूद जा। नहीं तो क्या है, आप कूदोगे और उसको बोलोगे कि तू देखते जा, नहीं आपने ऐसे नहीं करना है। तो उसको कूदने को बोलना है। जब वो नीचे जा रहा है तो उसके ऊपर क्या आपने फोर्स किया था या फिर आपने फोर्स लगाया था? नहीं लगाया। उस टाइम पे वहाँ उसके ऊपर जो फोर्स है वो फोर्स था ग्रेविटी का। मतलब कि जब वो नीचे आ रहा था ऐसे चिल्लाते हुए नीचे जब आ रहा था तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स था। कौन सा वाला? ग्रेविटी का। आपका फोर्स नहीं है वहाँ पे, आपने तो सिर्फ उसको बोला है, फोर्स नहीं किया। तो फोर्स लगा है ग्रेविटी ने। मतलब कि
जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का ही फोर्स अप्लाई होता है, तो उस वाले फोर्स को बोला जाता है फ्री फॉल। यानी कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ही फोर्स, मतलब कि ग्रेविटी के फोर्स के कारण ही यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ जा रहा है, तो उसको बोला जाता है फ्री फॉल। और फ्री फॉल के बाद में क्या है, इसकेप वेलोसिटी। इसकेप वेलोसिटी यानी क्या है, जैसे कि देखो हमें जो कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस से ऊपर छोड़ना होता है, तो ऊपर छोड़ते समय पे क्या है, उसको ग्रेविटी के अपोज में भेजना पड़ता है ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर फिर से ना आ जाए। इसलिए क्या है, वहाँ पे उसको जब ऊपर फेंकना है या फिर ऊपर छोड़ना है, तो उसको ऐसी स्पीड से छोड़ना पड़ेगा ताकि वो अर्थ के ऊपर ना आ जाए। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्पीड का यूज़ किया जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि अगर इस स्पीड से जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है तो वो अर्थ के ऊपर फिर कभी नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, इसको एस्केप वेलोसिटी। क्या बोला जाता है, एस्केप वेलोसिटी। और फ्री फॉल का मतलब क्या था, तो फ्री फॉल का मतलब ये है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या है, उसे बोला जाता है फ्री फॉल। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण ही यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये लेसन मैंने आपको बहुत ही मतलब कि शॉर्ट में समझा दिया है। डिटेल में मन चाहे तो मैं समझा दूंगा, पर हो क्या रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, यहाँ पे और कौन सी चीज़ें हैं क्या जो मैं यहाँ पे भूल गया हूँ? हाँ है, कौन सी वाली, जैसे कि देखो जो ग्रेविटी है तो ग्रेविटी क्या, अगर अर्थ सरफेस पे भी सेम रहेगी, अर्थ के ऊपर जाने के बाद में सेम रहेगी, या फिर अर्थ के नीचे जो सरफेस है तो वहाँ पे जाने के बाद में ग्रेविटेशन सेम होगा या नहीं होगा, तो ये देखेंगे। तो कैसे, जैसे कि देखो क्या है, अगर हम अर्थ सरफेस पे कहाँ पर भी जाते हैं तो ग्रेविटेशन की वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतनी ही रहेगी। पर जैसे जैसे हम क्या है अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशन की वैल्यू कम कम होती जाती है। जैसे कि हमारे जो रेडियो स्टेशन है वो रहते हैं 35,700 किलोमीटर ऊपर, इसीलिए क्या है वो अर्थ के सराउंडिंग, मतलब जो भी ऑर्बिट है वहाँ पे घूमते रहते हैं। मतलब कि वहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते जाता है। और आप अर्थ सरफेस के नीचे जाओगे तो वहाँ पे मास कम होने के कारण अर्थ के आप डायरेक्टली मतलब कि सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पर भी ग्रेविटेशन वैल्यू एकदम जीरो हो जाएगी। इसके बारे में डिटेल चाहिए तो मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा, पर तभी मतलब कि अब तक के लिए यहाँ तक ही बस करता हूँ।